हे गाइस, वेलकम बैक टू बिकम टुडे। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि जानते हैं, हम लगातार आप लोग के लिए पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाते हैं और लाने का प्रयास करते हैं। तो फिर से मैं आया हूं घर और आप लोग के लिए वीडियो बनाने का शुरुआत किया हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है जी? 20 लोगों की एक टीम का औसत, ध्यान देंगे, औसत बराबर आप लोग पढ़े होंगे। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटे क्या होता है जी? कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। तो कहीं भी कुल योग पूछेगा तो आपको क्या करना है? कुल योग में औसत को गुना कर देना है संख्या से। औसत को किससे गुना कर देना है? संख्या से। तो यहाँ पे बोला है 20 लोगों का औसत भार। तो कुल योग कितना हो जाएगा जी? 20 लोग है, संख्या कितना है? 20, और औसत भार कितना है आपका? 59.8, यही ना है। ये पॉइंट गया तो यहां से खत्म हो गया। 598 दुना कितना होता? 8 दुना 16, हाथ में 1, 9 दुना 18, और 1 19, और 5 दुना 10, 1196 होगा कि नहीं होगा? जैसे 1196 हो गया, आप बोलता है एक भार को गलती से 77 केजी के जगह पे कितना पढ़ लिया था? 68 पढ़ लिया था। कितना पढ़ लिया था? 77। कितना? 77 की जगह पढ़ लिया था 68 पढ़ लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 9 कम पढ़ लिया था। तो 9 को और जोड़ देना होगा भाई। तो 9 और 6 कितना होता है? 15। और यहाँ पे कितना हो गया? 0। और यहाँ पे कितना हो गया? 1205, है कि नहीं? आदमी तो वही रह गया भाई। तो पूछ रहा है कि सही औसत भार क्या होगा। तो आदमी कितना था? टोटल 20 ही आदमी था ना, 20 आदमी था। अब हम 20 से भाग दे देंगे। 20 छक 20 20 छक 20 से भाग नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। तो 20 दुना 40, तो 60 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो 60 पॉइंट में 2 ठो है, लेकिन हम लोग 20 दुना 40 हो जाएगा। तो 60.2 वाला एक ही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? एकदम आसान। तो कहीं भी जिस तरह का दिक्कत लगे आपको किसी भी क्वेश्चन को, और एक चीज बता देता, अभी कंपटीशन का है जमाना, ठीक है, और हमको याद दिलाना, ठीक है, कंपटीशन का है जमाना, हमको याद दिलाना, हम कर देंगे अच्छा, भले आप है कितना ही बच्चा। तो ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन का हम निकाल देंगे। वो बोलते थे ना जी केमिस्ट्री में, हर एक क्वेश्चन का निकाल देंगे बोखला, और आप लोग बना लीजिएगा अच्छा अच्छा घोंसला। क्या? तो इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हम वैसे क्वेश्चन को पहले बता रहे हैं जो इजी है, इजी से लेकर टफ को लेकर जा रहे हैं, फिर कभी कभी टफ से लेकर इजी में जाते हैं। तो आप लोग को ये मेरा जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा सा तैयारी कर चुके हैं और अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे वीडियो को लगातार देखें। हम प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में हर तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जय बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, कोई भी चीज का तैयारी करते हैं आपको आसान लगेगा। लेकिन आसान तभी लगेगा जब आप हमारे वीडियो को लगातार देखिएगा। ज्यादातर बच्चे थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट देख करके वीडियो को स्किप कर देते हैं। स्किप ना करें, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास करेंगे एकदम, और इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, और बना पाएंगे नहीं, बना ही लेंगे, क्योंकि इसी पर ही क्वेश्चन आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, बोला 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई वाले इतना इतना चल रहा है, तो समय कितना लगेगा? तो हम बता चुके हैं कि आप बताए जी TDS। टी बराबर क्या होता है? D/S। हम आज इस नहीं बता रहे, कभी बता रहे हैं TDS का खेला। टी मतलब टाइम, डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड। यही 3 चीज पे ये हमारा समय चाल दूरी पे खत्म हो जाता है। तो TDS, टी क्या हो जाएगा? डी का मतलब जब भी होगा तो 2 लंबाई होगा तो D1 प्लस D2 जुट जाएगा, ठीक है। और स्पीड में क्या होगा? कभी S1 माइनस S2 हो जाएगा, और कभी कभी S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा? हमारा S1 प्लस S2 हो जाएगा। S1 प्लस S2 कब होगा? जब एक ही दिशा में कोई चीज भागेगा। ध्यान देंगे, एक ही दिशा में भागेगा तो माइनस, और विपरीत दिशा में भागेगा मतलब एक दूसरे की ओर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। यही दिमाग में रखना, बस सवाल बन गया। तो सवाल बन गया तो तुरंत बना बैठा देंगे। कितना हो जाएगा? टी बराबर 320 प्लस 540, और बटे स्पीड क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में जा रहा है जी, लंबाई एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में बता दिए कि चाल घट जाएगा। तो 144 था, 144 घटा 100 कितना? 8 गुना कितना? जो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 320 और 45 कितना होता है 860। ये कितना हो जाएगा 36, 18 दुना 36, 10 हो जाएगा, यानी कितना 86 सेकंड में हमारा ट्रेन पार कर जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत लगा भाई? कोई दिक्कत लगा बताओ? 68 भी है 86 भी है, तो ये नहीं कि कंफ्यूज कर जाइएगा। कुछ लोग देखने में भी 68 86 देख लेता है, उधर से देख लेता है। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको सतर्क रखना है, सावधान रखना है और समझ समझ के पढ़ना है। समझ समझ के पढ़ने से क्या होगा, आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन अगर अलग तरह से भी पूछेगा तो आप बना पाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां पे दिक्कत होगा वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा तब ना भैया। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं स्किप कर देते हैं, मन ही नहीं लगता। आपको मन किसमें लगता है? जिसमें डांस हो, गाना हो, मजा ले। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सूरज भैया हमारा? तो बोल रहा है कि 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 का फ्लैट छूट प्रदान करता है। 10,000 का सामान लेगा, कितना छूट मिल जाएगा? 500 का फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर 7% का अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है? यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है जी। तो अभी हम लोग को एकदम सबसे पहले कितना है दाम जी? 10,000 का ही दाम है। कितना परसेंट छूट मिल गया? 7,000 का 7% का छूट मिल गया। तो कितना लग रहा है? 93 ये हो गया। तो कितना हो गया? ये 0.02 कट गया, कितना हो गया? 9300। 9300 तो ये लगता 7% तो तुमको छूट दे ही रहा है, और 10,000 का सामान भी वो खरीद अति कर रहा है। तो इसका मतलब 500 एक्स्ट्रा छूट और मिलेगा। तो 500 एक्स्ट्रा छूट मिलेगा मतलब कितना हो गया? 13 5 गया 8, यहाँ पे हो गया 8, 8800। कितना लग गया? 8800। इस या हो सकता है अगर 8800 अगर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है ये बताते हैं। ठीक है? 8800 प्रॉब्लम में क्या हुआ कि ये 10,000 का पहले 500 छूट दे चुका है। तो ऐसा होगा 10,000 ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं और ऑप्शन आता तो गलती हो ही जाता है वहां पे गलत। तो यहाँ पे क्या करें, 10,000 में पहले ही क्या कर दिया? 10,000 में पहले ही 500 छूट दे दिया। ठीक है? तो कितना हो गया? 0 0 10 और 5 गया 5, और यहाँ पे 9500। कितना हो गया? 9500 में भी कितना 7% छूट अब दे दिया। तो इसका मतलब 93% अब हमारा लगा। तो ये हो गया खत्म। अब 95 गुने 93 का नियम है, गुना करने का नियम पता है? जब भी ऐसा देखिए 95 गुने 93 करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 100 में कितना कम है जी? 5। यहाँ पे कितना है? 7। तो 5 गुने 7 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। 90 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा? 90 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? नहीं है क्या? नहीं घटता है जी, घटाए किए हैं 7। ये 95 में 7 घटा, सॉरी उल्टा घटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 95 में 7 गया 88 35 हमारा क्या हो गया आंसर? गुना करने का अभी ट्रिक थोड़ा भूल गए थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये कंपटीशन थोड़ा क्लास फिर लिए है ना, तो ये सब गुना करने का नियम है। एक बार फिर से बढ़िया से बता देते हैं। जो अंतर है मतलब फिर से 100 में घटा दे, 100 में 95 कितना कम है? 5। 93 कितना कम है? 7। अब गुना पहले कर देंगे 5 से 35 वो लिख दिए 2 डिजिट। और अब क्या करेंगे, इसको इसमें घटा दो या तो इसको इसमें घटा दो। तो 95 में 7 घट गया तो हो गया 88, या 93 में 5 गया फिर 88। तो ये है गुना करने का फटाक ट्रिक। आप गुना करोगे तो इतना लंबा लगा, इसमें फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को भी फास्ट कर देते हैं। आसान है कि नहीं? तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आप लोग देखिए इसी तरह प्रैक्टिस करते करते देखिए आपका आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा आपका। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है सूरज? बोल रहा है कि मान लीजिए, तुम तो हमको डरा दिया जी। तो अभी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब भी हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताओ? क्वेश्चन में बोल रहा है क्या घर चला गया? क्वेश्चन नंबर 7 में मान लीजिए ABC एक PQR की इतना मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है क्या जी? तो यहाँ पे है PQR और उसका मध्य बिंदु है PQ पर A है, PQ पर A है, और उसके बाद QR पे B है, QR पे B है, और
पी आर पर क्या है, सी है, और इसके मध्य बिंदु से बना ये क्या है, एक त्रिभुज है, यही ना है। त्रिभुज के मध्य बिंदु है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 32, ये 1 2 3 4 सब क्षेत्रफल बराबर होता है। जब भी मध्य बिंदु बनेगा उसका सब क्षेत्रफल क्या होता है, सब बराबर होता है। तो बोलता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या भाग है टोटल, 1 2 3 4, 4 से भाग होगा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8 आंसर। देख लो 8 आंसर है या नहीं है, तो 8 होगा क्योंकि सब ट्रिक है, अब बिना ट्रिक का सब चलता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग का क्या हो गया, इधर हो गया एक, देखो सब 8 8 है तब ना हो गया 32 जी, तो कितना हो जाएगा 8। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस पूरा पोर्शन का पूछता, अगर सिर्फ पूछता कि चतुर्भुज ए क्यू आर सी का मान बताइए, तो 8 से कितना हो जाता 24, तो सभी त्रिभुज का मान वहां पे बनेगा, सब बराबर बराबर होगा। तो उससे बना जो मध्य बिंदु है, 4 को बना तो 4 से हम लोग भाग दे दिए। क्लियर है क्या नहीं? तो इस सब क्या प्रैक्टिकल कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल घर में कर सकते हैं, मेहनत करके बना सकते हैं। एग्जाम में जाइएगा तो इतना प्रैक्टिकल मौका नहीं मिलेगा। आप वहां सोचिएगा 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और वहां पे गलतियां हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सूरज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, और एक चीज बता देते हैं आप लोग को, हम डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं ना, कि इसको घर में सॉल्व किए, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या लगता है डायरेक्ट ट्रिक बताते। तो अभी हम लोग को देख रहे हैं कि एक दुकानदार नीचे देखिए छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है। एक बोलता है 10% और 15%, एक में देता है कितना जी 10% छूट दिया और 15% छूट दिया। दूसरा में कितना दिया, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में पाए, ठीक है, यानी 2/7 ना जी, 2/7 छूट दिया। अरे 5 वस्तु खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त, 7 वस्तु पे दिया है ना, तो 7 वस्तु गुना कितना हो जाएगा 100, कितना छूट हो गया ये, तो ये 200/7, 7 दूना 14, 6 7 8 56, 28 के कुछ आसपास होगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बोला है। अब बोलता है कि इस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, यहाँ पे 10 और 15 कितना हो जाएगा, इसका सूत्र होता है a + b - ab/100, तो 15 10 25 इससे कम है, तो कौन योजना में छूट ज्यादा मिला, बी वाला में ज्यादा छूट मिला, क्योंकि 28 हो गया, इसमें जोड़ने पे ही 25% हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, खोपड़िया को चलाइएगा, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्या अंदर इसमें भी क्या करता है 2/5 को ही कर देगा, तो 2/5 कर देगा, मतलब हो जाएगा 5 20 40, तब भी कितना हो जाएगा, तब तो और ज्यादा हो जाता है, 40% छूट सीधे मिल जाता है। तो किसको फिर भी मिल रहा है जी, बी को मिल रहा है। क्या कोई दिक्कत है सूरज, बोलना और आंसर भी मिलाते चलना बाबू, हाँ गलत नहीं बोलवाना हमसे। अब आगे बढ़ते हैं। 30 पुरुष एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 30 पुरुष, ध्यान देंगे कितना पुरुष जी 10 नंबर है, 30 पुरुष एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, यही टोटल काम हो गया। अब बोलता है 6 दिन बाद 24 पुरुष, और जो 6 दिन की कौन काम किया है जी, 30 पुरुष से काम किया है ना, और 6 दिन के बाद कितना आदमी जुड़ गया, और 20 पुरुष 24 पुरुष और जुड़ गया, तो 30 24 कितना होता है 54, और गुना कितना दिन में, यही बोलता है कितना दिन में समाप्त तो हो जाएगा शेष काम, तो यही हो गया आपका। तो क्या कटेगा बताओ, 6 से कटा दें, 6 से 6 दूना 12, 6 पंचे 30, और 6 नमा 54, 3 से कटा दे, 3 दही 30, और 3 दूना 6, और 3 3 9, तो इधर हो गया 10 दूना 20 में 10 गया, 10 बचा 3 पूर्णांक, 3 बटे कितना हुआ 20 बटे 10/3 हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/3 दिन लगेगा, 3 पूर्णांक 1/3 दिन लगेगा। क्लियर है कि नहीं, किस पूर्णांक में दिया है, तो बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा भैया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या, सूरज को तो आ ही गया होगा क्योंकि पहले से किया हुआ है। इसको खाली अब क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, इसका सब हार्ड वर्क खत्म हो गया है, अब स्मार्ट वर्क करेगा, लगातार मेहनत करेगा, आने वाला समय सूरज भैया का होगा, सूरज का भी दिन निकलेगा, वो दिन नहीं है दूर, ये नहीं है मजबूर, और ये कभी नहीं बनेगा मजदूर अगर थोड़ा सा और करेगा मेहनत। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, चलो जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, है कि नहीं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, भैया 400 मीटर पे चोर को देखता है, और कितना, अगर मेरा वीडियो लगातार फॉलो किए होंगे आप,
मेरा वीडियो को फॉलो ही नहीं करता। अगर मेरा वीडियो को देख फॉलो किया होगा, इस तरह क्वेश्चन हम कितना बता चुके हैं इस तरह का। तो क्या बोलता है, एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी चोर भागने लगता है, यदि चोर की चाल कितना है जी 32 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल कितना है 40, तो कितना दूरी तक भाग चुका होगा। ठीक है, पहले समय निकाल लेते हैं, मीटिंग टाइम पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा जी, हम पहले बता दिए, टाइम बराबर डी बटे एस। तो डी का मान कितना भाग गया है, 400 भागा है। और इसी को पकड़ने में एक दिशा में भाग रहा है, तो कितना हो जाए 40 में 32 का कितना हो गया 8। लेकिन 8 तो होगा और भाग किस में रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/18, 5/18। तो ये हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, दही कितना हो गया जी, कितना 180 क्या हो गया, सेकेंड हो गया, 180 सेकेंड हो गया। तो बोलता है चोर कितना भाग गया होगा, पकड़ने से पहले चोर कितना भाग गया होगा। तो कितना भाग गया, देखो अभी गुना करो। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, देखो चोर, ठीक है, चोर, तो चोर कितना स्पीड से भागता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना जी। 32 किलोमीटर, 32 होगा ना, 40 चोर है, चोर 32 है। तो चोर को पकड़ पाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि पुलिस 32 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है और चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, तो बताओ कितना देर में पकड़ लेगा। तो पकड़ाएगा ही नहीं, कहीं पकड़ाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ जाएगा 32 गुने 5/18 गुने 180, तो ये कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 32 पंचे, ठीक है, 32 पंचे 160, यानी 1600 मीटर यहाँ भागा, 1600 मीटर यहाँ भागा। और प्लस 400 अगर उस तरह लिखा होगा कि क्या भागा, 1600 ही हो जाएगा, क्योंकि वो 400 तो पहले भाग चुका है। ठीक है, पकड़ाने से पहले बोला है। तो क्लियर है क्या, नहीं कोई दिक्कत ना है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं समझ पाते हैं ना, तो बताइएगा तब ना हम अच्छा करेंगे भाई, आप बताएंगे तब ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 लेते हैं। और साथ ही साथ बनाना सूरज फटाफट है, ठीक है, कलम एकदम चलना चाहिए तुम्हारा, स्पीड एकदम। बनाते हो कि नहीं, बना लो, उससे आदत खराब हो जाता है। यहीं पे साथ ही साथ बनाना है फटाफट। एक पेज रखोगे, साथ ही साथ बना, पेज है कि नहीं, लाओ। तो साथ ही साथ मेरे साथ बनाओगे, तुम्हारा भी आंसर मेरा भी आंसर, और साथ में बोलोगे। हमसे पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, साथ में लिखेंगे, लिखवो करेंगे, देखवो करेंगे, 20 दिन में कर सकता है। 20 काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकता है। बी 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। पहले हम लोग तो देखे, तो 20 और 15 कैल्शियम 60, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब ये कितना 4 3 दोनों मिलके काम कितना दिन किया है जी, बी किया है, बी किया है कितना दिन, बी सिर्फ काम किया है 36 काम हो गया। 1 मिनट, बहुत लौकी। तो बी जो किया है 9 दिन तक काम किया, तो बी 9 दिन तक किया, 9 चौका 36 काम ये कर दिया। कितना काम से सभी बचा है, 24 काम बचा है। कौन करेगा जी, और फिर काम छोड़ दिया, बचे काम को एक कितना दिन में, एक करेगा हमारा 8 दिन में हमारा काम खत्म हो गया। तो आसान है भाई, आसान है, खाली मेहनत करना है ना, आसान हो जाएगा सब क्वेश्चन। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद आता है 14 नंबर। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या के अंतर का घन, अंतर का घन देखो दे दो, अंतर ये हो गया, दो संख्या का अंतर का घन कितना दे दिया 1728। तो x माइनस वाई किसका होता है, ये कितना किसका होता है, 8 का होता है 512, 9 का 12 का होता है 1728, 11 का 1331, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे फिर बोल रहा है, आगे बोल रहा है, जबकि दी हुई इन संख्या गुणनफल दे दिया है, इसका गुणनफल कितना दे दिया है 108, ठीक है 108। तो बताइए घनों का घनात्मक अंतर क्या है, इन दोनों संख्या घनात्मक घनों का, दोनों संख्या घन निकाल के अंतर करना है। अच्छा घनात्मक अंतर क्या है ना, घनों का घनात्मक अंतर क्या है। तो पहले संख्या पता रहेगा तभी तो घनात्मक अंतर निकालेंगे, है। तो क्या हम लोग निकाल लेंगे, सूत्र से निकाल लेंगे, यही पूछा है जी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पूछा है। क्या पूछा है, एक्स क्यू माइनस, दोनों का घनात्मक अंतर हुआ कि नहीं। तो इसका सूत्र होता है एक्स माइनस वाई, और होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और होता है क्या हो जाएगा, सूत्र होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस यानी हो जाएगा प्लस 2xy। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस नहीं यहाँ पे हो जाएगा 3xy हो जाएगा। ठीक, तो बैठा लेंगे यहाँ पे x माइनस वाई का मान कितना है 12, x माइनस वाई कितना है 12 प्लस 108 दिया कितना होता है 12 का स्क्वायर होगा 144। अच्छा 12 का स्क्वायर है ना, 12 का 144 और प्लस कितना हो जाएगा 3xy मतलब हो गया 108 दिया 324 यानी 12 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 4 8 4 2 6 1 3 4 12 8 96 12 8 96 6 लास्ट ऑफ देखते हैं लास्ट डिजिट क्या गो है 2 में है 12 8 96 96 2 गो में है तो 12 8 96 और हो गया 9 12 72 9 81 16 वाला क्या ऑप्शन में है अच्छा तो 56 16 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग ट्रिक ज्यादातर सूत्र को फास्ट में जानते हैं तो हम लोग बना लेते हैं, यानी कि संख्या को निकालने चले एक्स वाई निकाल लेंगे फिर बनाएंगे, वैसा नहीं करना है। तो आप प्रैक्टिस देखिए, अभी सूत्र बनाने के लिए हम यहाँ पे ये चीज लिखना पड़ा हमको। ठीक है, तो सूत्र क्या होना, तरह तरह का सूत्र पहले से ही दिमाग में रखना होगा कि क्या सूत्र लगेगा, कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, ये आप लोगों को सोच के पहले से रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो इतना टाइम नहीं लगता, अगर गुना भाग अगर आपको आता है ये सूत्र फटाफट बैठाने आता है। ठीक है, हमको भी बना करके दिखाना पड़ा। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना होगा तो आपको क्या होना, हर तरह से आना चाहिए आपको, हर तरह से। दुश्मन किधर से वार करेगा कोई ठिकाना है जी, ऊपर से भी वार कर। एगो था हिरण का जानबे करते हो, उसको घमंड हो गया था, कोई मार नहीं सकता, न नर मारेगा न नर मार सकता है, न दाना मार सकता है, न ऊपर वाला मार सकता है, न नीचे वाला मार सकता है, न घर पे मार सकता है, न बाहर मार सकता है, न पशु मार सकता है, न कोई चीज मार सकता है। जब ऐसा हो गया, न दोपहर मार सकता है, न शाम में मार सकता है, मतलब क्या बोलते हैं, रात मार सकता है, न दिन मार सकता है। तो भगवान भी अलग है। देखिए अगर राक्षस को इतना दिमाग हो सकता है तो भगवान को अलग दिमाग हो सकता है। उसका तो IQ लेवल तो जानबे करते कितना हाई होता होगा। तो उसको मारा कब, जब न दिन था न रात था, शाम के समय था। न नर मारा न कोई पशु मारा, उसका अलगे दोनों था। न उसको धरती पे मारा न आकाश में मारा, चौखट पे मारा। ठीक है, तो भाई ये घमंड इस बात का नहीं होना चाहिए कि क्या खोजिस को हम टॉपिक लिए थे, जो भी लिए थे, कहने का अर्थ होता है कि दुश्मन कहीं से वार करता। हम ये बोल रहे थे दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, ऊपर, धरती, आकाश, पाताल, जब सही। तो आपको तैयार भी उसी तरह SSC रेलवे सब एग्जाम क्या है, आपको हर तरह से प्रिपेयर होना। जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ आ गया, देखिए क्वेश्चन टफ आ गया, नहीं हो पाया, क्वेश्चन टफ आ गया तो आप तैयारी ही नहीं किए थे टफ का क्या, तो टफ भी कीजिए, इजी भी कीजिए, जैसा रहे वैसा कीजिए। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है जी, बार बार लॉक हो जाता है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, 16 नंबर में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पुरुष किसी काम में कितना दिन में जी 10 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। फिर 12 पुरुष कितना दिन, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस कार्य में सम्मिलित हो गया 12 दिन तक। तो 12 गुना 10 और 3 प्लस हो जाएगा, 3 और पुरुष शामिल हो गया। तो 12 और 10 और 3 13 और गुना कितना शेष कार्य कितना दिन में x। तो इधर हो गया 250 में कितना हो गया 120 ला गया 130। तो 10 दिन में हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 10 दिन। तो आंसर कितना हो गया भाई 10 दिन। क्लियर है क्या नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते हैं, बढ़े हैं। तो बोल रहा है 21 नंबर में कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है जी, अगर मूलधन P बराबर 100 है तो SI कितना है बाबू, SI है 25। कितने वर्ष के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितना वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम रेट तो निकाल लें। तो और समय हमारा कितना दिया हुआ था 5, टाइम कितना दिया हुआ 5। तो हमारा R बराबर होता है SI गुना 100 और P गुना T। ठीक है, SI मान 25 गुना 100 और P का भी मान 100 और T का मान कितना 5, निकलेगा 5%। अब बोलता दोनों सेम हो जाए तो कितना समय बाद हो जाता है, T बराबर वही सूत्र वाला लगाएगा SI गुना 100
और P गुना हमारा R हो जाएगा। तो SI का मान SI कुछ भी ले लो, SI कुछ भी ले लो, जिससे 25 नहीं लेना, SI अगर SI रहने दो गुना 100 हो जाएगा, P भी वही हो जाएगा SI, और गुना R का मान कितना 5 है। 20 वर्ष में हो जाएगा आराम से, ठीक है, 20 वर्ष में आराम से हो जाएगा, क्योंकि ब्याज और मूलधन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो क्लियर है। तो इसको और भी शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हो, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुना उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 4% हमारा 5% रेट है, ठीक है, और 5 ऑटोमेटिक है, 100 है, 25 चौका कितना होता है 100, तो 4 पंचे 20। तो इस तरह से भी दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 22 नंबर में एक कंपनी एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाएगा। तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, पहले तो हम लोग देखेंगे ना। तंबू कैसा है जी, शंक्वाकार है, ऐसा है, ठीक है। कितना कितना दिया है बाबू, दिया है 10 मीटर ऊंचाई, ये कितना दे दिया 10 दे दिया, ये कितना दे दिया, ये कितना दे दिया 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। आधार का व्यास है 48, तो ये हो जाएगा 24। 10, 24 और 26 होता है, ये कितना हो जाएगा 26। ये कितना हो जाएगा 26। हम लोग पढ़े हुए हैं सारा चीज। इसको कहते हैं देखिए H, इसको कहते हैं R, इसको कहते हैं L। तो हमारा वक्र पृष्ठ क्या होता है, सूत्र तुरंत हम लोग लगा देंगे। वक्र पृष्ठ होता है पाई R L। तो पाई का मान लेने बोला है कि नहीं लेने बोला है, लेने नहीं बोला है, तो पाई ही रहने देंगे। R का मान हमारा बैठा देंगे 24 और गुना हो जाएगा 26, और 24 का पढ़ा आता होगा, तो पाई हो जाएगा तुरंत, और 24 का 24 का 144, 24 का 144 मतलब 14, 24 में 48 और 14 58, 584 पाए हो गया, 584 पाए, ठीक है। तो गुना भाग गलती हो गया इसका मतलब। हाँ, फिर 26 का पढ़ा पढ़ते हैं। 26 चौका कितना होता है 104, 26 चौका 104, 10, 26 गुना 52, 10, 12, 624, ठीक है। कितना हो जाएगा 624 पाए हो जाएगा, ठीक है, सही है, 624 पाए। तो गुना भाग आपको तेज होना होगा। देखिए गुना भाग मेरा गलती हो गया था, तो ध्यान रखना है, एकदम याद रखना है। क्या जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन हिट करें, और जो भी दिक्कत है परेशानी है बता दें। थैंक यू वेरी मच।